बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होता है इल्म। बदकिस्मती से आज हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें मालूमात का एक समंदर है, लेकिन इल्म का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मालूमात में और इल्म में बड़ा फ़र्क होता है। आज बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से आपको मालूमात मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मालूमात दुरुस्त इल्म भी मुहैया करती हों। लोग अपने चैनल्स पे व्यूज़ हासिल करने के लिए इतने गलत काम कर रहे हैं, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस मौजू पे मैं कुछ बात करूं। कुछ लोग अपने चैनल्स पे मशहूर होने के लिए या ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए पुराने बुज़ुर्गों, पुराने औलिया अल्लाह, पुरानी जो मज़हबी फ़िगर्स हैं उनके नाम से कुछ कोटेशंस मंसूब करके लिखते हैं और इंतहाई घटिया जिनसी किस्म की कोटेशन सामने लिख के और पीछे किसी भी बुज़ुर्ग का नाम लिख देते हैं, जिनके अक़वाल का कोई प्रॉपर सोर्स मौजूद नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स मौजूद नहीं है। तो उनका नाम लिख के तो कोई भी कोटेशन उसके साथ लिख देते हैं और कभी ये नहीं लिखा कि इसका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस कोई होगा तो तब ही लिखेंगे ना। तो इस तरह से वो गलत चीज़ें फैलाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात की है कि उनकी उन वीडियोज़ पे लाखों की तादाद में और मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। और वो कौन देख रहा है? ज़ाहिरी बात है हमारी आवाम ही देख रही है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को इतना फ़र्क भी करना नहीं आ रहा कि किसी चीज़ का ऑथेंटिक सोर्स क्या है और गलत सोर्स क्या है। तो इस तरह से लोग गलत मालूमात लेते जा रहे हैं और ये एक अलमिया है बहुत बड़ा। तो इस तरह के जितने भी काम हैं वीडियोज़ बनाने में, जिसमें अगर आप थंबनेल गलत लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। धोखा देना हराम है, धोखा देने का आपको हिसाब भी देना पड़ेगा आखिरत में। फिर थंबनेल पे आप फहश किस्म की तस्वीरें लगा रहे हैं सिर्फ चंद डॉलर कमाने के लिए। तो क्या इससे आपको नहीं समझते कि इससे आपको आगे जाके इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा? अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया उसका मैं तर्जुमा बयान करता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में फहाशी फैले, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो इस दर्दनाक अज़ाब से बचने की कोशिश करें। आप जितने भी थंबनेल बना रहे हैं जिस पे फहश किस्म की तस्वीरें या कोटेशंस लगी होती हैं, इससे अपने आप को बचाएं। फिर वो चीज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं है या जानबूझ के आप गलत खबरें फैला रहे हैं, तो ये चीज़ भी जायज़ नहीं है। फिर इसके अलावा अगर आप अपनी वीडियोज़ में दूसरे लोगों पे कीचड़ उछाल रहे हैं या दूसरे लोगों की बदनामी की, भले वो लीक वीडियोज़ दुरुस्त ही क्यों ना हो, तब भी किसी मुसलमान की लीक वीडियो को अगर आप आगे पहुंचा रहे हैं, उसमें भी फहाशी मौजूद है या उसकी बदनामी मौजूद है या उसकी गीबत का मकसद मौजूद है, तो ये भी चीज़ इस्लाम में इसकी भी इजाज़त नहीं है, ये भी आपका गलत काम है। फिर इसके अलावा वो तमाम वीडियोज़ जिसमें आप फ़हश किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं या जिसमें बेपर्दा लड़कियों को दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हराम हैं। तो अब ये तो थे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये तो चंद बातें उनके लिए थी। चंद बातें मैं उन लोगों के लिए करूँगा जो वीडियो ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी ये ख्याल करने की ज़रूरत है और आपको भी, तमाम इन लोगों को जनरली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जो भी शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, वो मेरी नज़र में शॉर्ट वीडियोज़ बहुत बड़ा फितना है। क्योंकि अगर आप लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के लिए, भले वो इस्लामिक लर्निंग है या कोई और असरी उलूम में से कोई चीज़ है, तो लर्निंग के लिए तो कम से कम चंद मिनट्स आपको कोई बात करनी पड़ती है, फिर ही आप अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं। ये जो चंद सेकंड्स की शॉर्ट वीडियोस हैं, इसमें या तो कोई किसी किस्म का नाच गाना होगा या डांस होगा या कोई बेपर्दगी होगी या कोई फजूल किस्म की फ़नी या फहश गुफ्तगू और कॉमेडी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले अपने आप को शॉर्ट वीडियोस से बचाएं। शॉर्ट वीडियोस की जितनी ऐप्स हैं वो अपने मोबाइल में ना रखें, अपने बच्चों को भी इससे बचाएं। एक तो ये कि इसकी वजह से आपका डोपामिन लेवल जो है वो ख़राब हो रहा है, इसकी तफसील मैं फिर कभी बताऊंगा। इसकी वजह से बच्चे बोर हो रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं, लोगों को हर दफ़ा हर वक्त एक नई चीज़ चाहिए, एक नई चीज़ चाहिए, नया थ्रिल चाहिए, नई लुक चाहिए, क्योंकि वो बार बार उसको देखी जा रहे हैं, ऊपर देखते जा रहे हैं और उसको आगे करते जा रहे हैं। फिर दूसरी बात यह कि इसमें आप नई नई लड़कियां जो बाकायदा पता नहीं कितने घंटे मेकअप करने के बाद वो एक शॉर्ट वीडियो बनाती हैं चंद सेकंड की, उसको फिर आप अभी एक देखी, उसके साथ ही आप दूसरी देख रहे हैं, फिर तीसरी देख रहे हैं। इस तरह देखते जाने से आपकी जो परसेप्शन है ब्यूटी की वो भी बर्बाद हो जाती है। इसके आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को भी बहुत नुकसान है। और फिर ये जो बदनज़री है, हराम है, इसकी वजह से आपका दिमाग भी कमज़ोर होता है और आपके दूसरे रूहानी मामलात में भी खराबी आती है। और सिर्फ यही नहीं, आपकी
دنیاوی معاملات میں بھی خرابی آتی ہے اور آپ اپنی دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں. اس لیے ان شارٹ ویڈیوز سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں یوٹیوب وغیرہ پہ اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں ایک گنجائش اس لیے بنتی ہے کہ یوٹیوب میں جو اس کا الگورتھم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا ہے. اگر آپ اس میں فضول قسم کی چیزیں نہیں دیکھیں گے تو وہ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں لائے گا. تو یوٹیوب سے آپ اسلامک ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایجوکیشنل ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, نیوز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے پھر وہی کانٹینٹ آپ کے سامنے آئے گا, تو وہاں پہ تو کام چل سکتا ہے. لیکن جتنی شارٹ ویڈیوز ایپس ہیں وہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں. تو اس طرح سے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کچھ چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کم از کم شارٹ ویڈیوز ایپس کو ختم کر دیں, اور جو لانگ ویڈیوز ایپس ہیں یا یوٹیوب وغیرہ ہے تو اس میں بھی صرف بوقت ضرورت ہی اس کو استعمال کریں. اس سے اپنی زندگی ضائع نہ کریں. وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا, روزانہ کی بنیاد پہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہمارا بہت زیادہ ٹائم موبائل اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ لگتا ہے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی نسلوں کو بچائیں. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.